अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका बहुत श्रेय लाइका नाम की एक डॉगी को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया। हाइलाइट्स। 3 नवंबर 1947 को लाइका नाम की डॉगी को स्पुतनिक-2 स्पेसक्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष भेजा गया था। लाइका ने स्पुतनिक-2 में धरती के कक्ष का चक्कर भी लगाया था। स्पेसक्राफ्ट का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाने के कारण लाइका की मौत हो गई थी। स्पुतनिक-2 5 महीने बाद 14 अप्रैल 1958 को धरती पर लौटते समय टुकड़ों में बंट गया। प्री समर बोनांजा एसी, रेफ्रिजरेटर और अन्य पर 50% तक की छूट प्राप्त करें। 3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक-2 नाम के अंतरिक्षयान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष भेजा था। स्पुतनिक-2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का एक मकसद ये जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहां की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बातें हम जानते हैं। मानवता के लिए बलिदान लेकिन सुइसाइड मिशन। यह एक ऐसा सुइसाइड मिशन था जो मानवता के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुइसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका का धरती पर जिंदा वापस लौटना संभव नहीं है। उन्होंने जो अंतरिक्षयान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता खुश्चोव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका था। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज्यादा एडवांस्ड स्पुतनिक-2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना संभव नहीं था। खरोश्चोव ने इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अंतरिक्ष में और भी जानवर। वैसे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, यह जरूर सही बात है कि लाइका पहला जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था। 1947 में काफी ऊंचाई पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए V2 रॉकेट में फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था। अगले साल उसी विमान में रीसेस प्रजाति के बंदर को भेजा गया था। सोवियत रूस ने अल्बिना नाम की एक डॉगी को भी भेजा था। वह कक्ष के आधे रास्ते तक जाकर लौट आई थी। वह लाइका की बैकअप थी। कुछ स्रोतों का कहना है कि स्पुतनिक-2 में पहले अल्बिना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसको शांत स्वभाव के कारण चुना गया था। छोटे छोटे पिंजरों में दिया गया प्रशिक्षण। स्पुतनिक-2 का साइज एक वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक-2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षण देने के मकसद से उसे छोटे छोटे पिंजरों में प्रशिक्षण दिया गया। प्यार के साथ विदाई। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसके नाक को चूमा। रवाना होने से पहले भयभीत थी लाइका। अंतरिक्ष में स्पुतनिक-2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसें सामान्य से 3 से 4 गुना ज्यादा तेज चलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। मौत का असल कारण लोगों से छिपाया। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ कहते थे कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होना उसकी मौत का कारण बना। असल कारण 2002 में सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालाशिनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्षयान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी। चूंकि अंतरिक्षयान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक-2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अंतरिक्षयान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक-2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा।
14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के 7 टुकड़ों में बंट गया। मिशन की उपलब्धि। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों की समझ में आ गया कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है।